हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में मैंने आपको वर्ब के बारे में बताया था। वर्ब्स के काइंड्स बताए थे लेकिन उनको डिस्क्राइब नहीं किया था, तो आज हम उसको डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब्स के टाइप्स होते हैं उनमें पहला होता है फाइनाइट और दूसरा है नॉन फाइनाइट। तो फर्स्ट वी कम टू द फाइनाइट वर्ब। व्हाट्स द फाइनाइट वर्ब्स? अ फाइनाइट वर्ब इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट has a subject and can function as the root of an independent clause, can in turn stand alone as a complete sentence. जो फाइनाइट वर्ब है उसके पास में अपना एक सब्जेक्ट होता है, वो एक प्रॉपर वर्ब कहलाती है जिसे आप मेन वर्ब भी कह सकते हैं, और वो मुख्य वर्ब के रूप में काम करती है। ठीक है, जैसे कि और वो एक प्रॉपर एक सेंटेंस, एक क्लॉज बनाती है और स्वतंत्र रूप से काम करती है, और उस जो सेंटेंस जो कंप्लीट होता है वो उस वर्ब की सहायता से कंप्लीट होता है। जैसे कि है आई लिव इन इंडिया, तो लिव लिव जो है यहाँ पे वो फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि अगर हम सिर्फ आई इंडिया लिख देंगे तो वो हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, और इसमें हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि वो कौन सा टेंस है, क्या बताना चाह रहा है कि सब्जेक्ट क्या करता था या क्या करता है। तो वो बताने के लिए जिस वर्ब का हम प्रयोग कर रहे हैं वो है लिव। तो आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ, ये यहाँ पे इस सेंटेंस को पूरी तरह से कंप्लीट करता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब है उसका अपना एक स्वतंत्र रूप होता है, और उसके बगैर वो एक स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, और वो एक सेंटेंस को पूरी तरह से कंप्लीट करती है, एक कंप्लीट सेंटेंस के रूप में बनाती है। नेक्स्ट हमारी आती है नॉन फाइनेटिव वर्ब। नॉन फाइनेटिव वर्ब्स में क्या है? नॉन फाइनेटिव वर्ब फॉर्म डू नॉट शो टेंस, person or number. This verb form which function as a noun or an adjective. जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो नहीं बताती हैं कि कौन सा टेंस है, कितने मेंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, कितने पर्सन्स हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बताती है। जबकि फाइनाइट वर्ब से हमें क्लियर हो जाता है कि वो कौन से टेंस का है, कितने लोग हैं, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर है कि सिंगुलर नंबर है, और वो सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करती है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो ऐसा कुछ भी रेफरेंस नहीं देती है। एग्जाम्पल, आई लव रीडिंग। अब इसमें जो मेन वर्ब है वो हमारी है लव, ये हमारी कहलाती है फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट रीडिंग जो है वो हमारी क्या आ गई? नॉन फाइनाइट वर्ब आ गई। तो मैंने आपको बताया इसमें कि ये जो कार्य करती है वो नाउन और एडजेक्टिव की तरह काम करती है, यानी कि ये एक तरह से हमारा नाउन और एडजेक्टिव के प्रकार को दर्शाती है। तो लेकिन ये आता हमारा वर्ब के फॉर्म में ही है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई लव टू ईट। तो टू ईट जो है वो हमारी यहाँ पे नॉन फाइनेटिव वर्ब है। टू ईट हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इस वर्ब का प्रयोग हम सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करती है, ये हमारे नाउन और एडजेक्टिव की तरह ही काम करती है। तो अब ये आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारा टाइप है वो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपको उस दिन भी बताया था। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ वन दैट मेक्स सेंस इफ़ इट एक्सर्ट इट्स एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी ये काम करती है वो एग्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है, जो कर्म होता है जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उस पर करती है, तो वो हमारी ये कहलाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब करती हैं। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है वो है हमारी एंड इंट्रांजिटिव वर्ब विल मेक सेंस विदाउट वन। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उसमें जो है हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं होता है, वो सिंपल है। जैसे आई स्लीप, आई ईट, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए इंट्रांजिटिव वर्ब के। तो ये हमारी वर्ब्स हो गई। आई थिंक आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बताना चाहूँगी। मेन वर्ब जो है उसके दो प्रकार होते हैं, फाइनेटिव और नॉन फाइनेटिव। फाइनेटिव वर्ब्स के ही टाइप्स में आते हैं हमारे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी वर्ब। अब
फाइनेटिव और इन्फिनेटिव में क्या अंतर है? फाइनेटिव वर्ब जो है, जो हमारी मेन वर्ब है, जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करती है, जिसमें एक टेंस होता है और उसका एक प्रॉपर सेंस होता है, एक पूरा क्लॉज प्रॉपरली बनाती है, वो हमारी क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब कहलाती है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है उसको हम अपने नाउन की तरह या एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई लव रीडिंग, आई लव टू ईट। तो यहाँ पे हमारे रीडिंग जो है वो पढ़ना जी यहाँ पे जो बता रहा है कि वो नाउन है, मतलब मुझे पढ़ना पसंद है। और फिर उसके बाद हमारा आता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो कोई भी काम ऑब्जेक्ट पर करती है, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ करती है। और इन ट्रांजिटिव वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो विदाउट ऑब्जेक्ट होती है। तो ये हमारी वर्ब्स हो गई। ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको बताया था, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंतर्गत आती हैं। इनका डिटेल में मैं एक दोबारा एक्सप्लेनेशन करूँगी आपको, क्योंकि उसमें फिर आपके मॉडल्स और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उनको मैं अलग से एक वीडियो बना के उसको ऐड करूँगी। नेक्स्ट हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है? अ वर्ड विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो भी शब्द हमें किसकी क्वालिटी बताते हैं? नाउन की क्वालिटी बताते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। दिस इज रेड पेन। तो पेन कैसा है? रेड है। यहाँ पे हम नाउन यानी कि पेन की क्वालिटी क्या है? कि वो रेड है। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव आ जाइए। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में कई सारे एडजेक्टिव्स के टाइप्स आते हैं, जिनमें मेन मुख्यतः जो है वो 7 एडजेक्टिव टाइप्स हैं, जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नंबर 1 है हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इज ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। यानी कि ये हमें किसकी क्वालिटी बताता है? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। और इसे हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं। मतलब ये किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव, यानी कि उसका विवरण हमें दे रहा है कि किस तरह का वो वस्तु है, किस तरह का वो प्रोनाउन है या किस तरह का वो नाउन है, उसके बारे में हमें बताता है। तो वो हमारा कहलाता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जैसे आई सॉ अ फ्लाइंग ईगल। तो फ्लाइंग मीन्स उड़ता हुआ ईगल देखा मैंने। तो फ्लाइंग यहाँ पे उसकी क्वालिटी हो गई कि वो कैसा ईगल था? उड़ता हुआ था। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सिटिंग ईगल, तो वहाँ पे हमें बैठे हुए ईगल के बारे में पता चलता है कि जो ईगल है वो क्या है? बैठा हुआ ईगल है। तो डिफरेंसेस बताएगा वो हमको। ये क्वालिटी बताइए कि ईगल जो था वो उड़ रहा था, मैंने वैसा उड़ता हुआ ईगल देखा है। नेक्स्ट आपका आता है, सेकेंड नंबर है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जैसे आपको पता चल रहा है क्वांटिटेटिव यानी कि काउंटिंग से बनता है। तो अ काउंटिटेटिव एडजेक्टिव provides information about the quality of the noun और pronoun। और इसे यार हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ नाउन और pronoun भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कि वो हमें बता रहा है कितने लोग हैं वहाँ पे, मतलब उनकी कितनी संख्या है, कितनी काउंटिंग में है वो। तो दे हैव 3 चिल्ड्रंस। तो 3 यहाँ पे क्या हो गया? काउंटिंग हो गई कि वो हम कितने चिल्ड्रंस हैं? 3 हैं। तो वो एक नंबर्स में हमें बता रहा है कि कितने वो हमारे नाउन और प्रोनाउंस हैं। तो 3 चिल्ड्रन यानी कि 3 बच्चे हैं वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव आर द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन व्हेन प्रॉपर नाउन मॉडिफाई और डिस्क्राइब अदर नाउन और प्रोनाउन। तो जो प्रॉपर नाउन जो है उसी का ही एक रूप है जो जिसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया है अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अमेरिकन जो है यहाँ पे शब्द जो है, वर्ड जो है वो क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। और वो हमने अगर नाउन के साथ में जोड़ दिया तो वो हमारा एक तरह से क्या बताने लग गया? कार्स की क्वालिटी बताने लग गया कि कहाँ की कार? अमेरिकन कार जो है वो क्या होती हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट आइए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। A demonstrative adjective directly refers to something or someone। Demonstrative आपने प्रोनाउन भी पढ़ा था कि जो क्या करता है? इंडिकेट करता है। मतलब तो डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दर्शाना, किसी चीज़ को शो करना। इसका मतलब हुआ किसी चीज़ को शो करना।
तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम क्या है कि वो डायरेक्टली हमको किसी चीज़ को दिखाता है, दर्शाता है, और वो हमारा क्या कहलाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल दीजिए, दिस कार इज़ माइन। तो यहाँ पे हम दिस जो है वो कार को दिखा रहे हैं कि ये वाली जो कार है वो मेरी है, अदर्स आर नॉट माइन, दूसरी जो है वो मेरी नहीं है। तो ये एक स्पेशल क्वालिटी बता रहा है कि यही वाली कार जो है, ये जो कार है, ये जो सामने खड़ी कार है वो मेरी है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दिस इज़ रिफर टू अ कार सिंगुलर नाउन। दिस जो है वो सिंगुलर नाउन यानी कि अ कार को यहाँ पे दिखा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। नेक्स्ट आपका आता है possessive adjective. Possessive adjective, possessive adjective indicates possessions और ownership. Possessive adjective जो है वो हमें दिखाता है possession कि वो अधिकार दिखाता है किसी चीज़ पे हमारा, और वो आधिकारिक रूप से जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, तो वो हमारा कहलाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। दैट इज़ माई डॉग। तो माई यहाँ पे अधिकार बता रहा है कि ये मेरा ही डॉग है, ये मेरा डॉग है, और साथ साथ में वो क्वालिटी भी बता रहा है कि ये मेरा कुत्ता है। ठीक है, तो मेरे कुत्ता को हम दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, माई का यूज़ करेंगे। तो माई इज़ अ पॉजेसिव वर्ड। नेक्स्ट आप आ जाइए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। आपने इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे, वैसे ही इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स को जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इंटरोगेटिव जो एडजेक्टिव हैं वो हमको नाउन और प्रोनाउन को फॉलो आउट करते हुए होते हैं। जैसे कि विच पेन इज़ योर्स, कौन सा पेन तुम्हारा है ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, विच फ़ोन डू यू यूज़, कि तुम कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो। तो ये हमारा क्या बता रहा है कि क्वेश्चंस के साथ में हमने इसको नाउन और प्रोनाउन को रेफ़र करते हुए हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव। तो लास्ट और जो है हमारा वो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। एंड इंडेफिनिट एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाइज अ नाउन अनस्पेसिफिकली। दे प्रोवाइड इंडेफिनिट अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। इंडेफिनिट से ना क्लियर हो रहा होगा आपको कि जो इंडेफिनिट एडजेक्टिव है उसमें कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। इसे हम अनिश्चित विशेषण भी कहते हैं। इसमें हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी नहीं बताते हैं, लेकिन उसमें श्योरिटी नहीं होती कि वो कितनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया है, आई गेव सम कैंडी टू हर। मैंने उसे कुछ कैंडीज़ दी हैं। अब कितनी कैंडी है वो उसमें काउंटिंग नहीं है, 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती हैं। जैसे कि एनी पर्सन, अब कोई भी व्यक्ति हो सकता है। फ्यू पेन, तो कितने भी पेन हो सकते हैं, क्वांटिटी उसकी क्लियर नहीं है, तो वो इंडेफिनिट है कि वो निश्चित नहीं है। इंडेफिनिट अनिश्चित है कि कितनी चीज़ें हैं वो। तो यहाँ पे जब हम अनिश्चित रूप से किसी नाउन या प्रोनाउन को रेफ़र करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव होता है। तो होप स्टूडेंट्स, बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस।